वंदे पुरुषोत्तमम। प्रवृत्ति नियंत्रण करने का तुक क्या है? हम लोग अनेकों तरह से प्रवृत्ति नियंत्रण के बारे में हम धर्म ग्रंथ में अनेकों विद्वानों के श्रीमुख से हम लोग सुने हैं। हम जो लोग इस आध्यात्मिक राह पर चलते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, पहला पायदान होता है प्रवृत्ति नियंत्रण। साधारणतः हम जानते हैं प्रवृत्ति नियंत्रण और कुछ नहीं, ये स्वयं हमारे जीवन में आने का जो प्रोसेस है वो साधारणतः हमें एक के प्रति अनुरूपी होना पड़ेगा। एक के प्रति हमारा जो टान है, हमारी जो श्रद्धा है, भक्ति है, अनुराग है, ये उत्पन्न करना पड़ता है। तो जो आदर्श के जब जीवन में हमारा आदर्श होते हैं और आदर्श को जीवन में करके उनके प्रति जब अनुराग आती है और इस अनुराग से ही हम लोगों का वृत्ति में नियंत्रण आता है, क्योंकि वृत्ति का जो टान है और हमारे आदर्श प्रति का जो टान है, दोनों टान में जो टान प्रबल होता है वही हमारे पटभूमि में, पृष्ठभूमि में प्रैक्टिकली वो उतर के आता है। यदि हमें वृत्ति प्रवृत्ति का जो टान है वो प्रबल हो जाते हैं तो हम वृत्तिमुखी हो जाते हैं, हम भोगी हो जाते हैं। और जब हमारा ये टान आदर्श के प्रति होती है, आदर्श के प्रति हमारा अनुराग प्रबल हो जाते हैं, तो ना हम भोगी ना बन के हम जोगी बन जाते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी इस बात को कहते हैं कि हमारी प्रत्येक जीवन में एक टेंडेंसी होती है, एक उद्यम होते हैं, एक इच्छा शक्ति होती है और एक इविल जो पाप है, दो तरह से, एक उद्यमता के साथ एक गुड कार्य और एक बैड कार्य, एक गुड एंड इविल, एक सत एक असत, एक पाप और एक धर्म। तो ये जो पथ है, इस पथ को जब हम धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, भलाई के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, कष्ट आता है, इसमें कष्ट को सहन करना पड़ता है। और जो पाप के पथ पर है उसमें करने के समय आसान लगता है, सहज लगता है, लेकिन आजीवन भोगना पड़ता है, तभी बड़ा कष्ट होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, सत्य के पथ पर सबसे पहले कष्ट होता है, बाद में आनंद होते हैं। यही दोनों में, पाप और पुण्य में, सत्य और असत्य में, धर्म और अधर्म में, अंधकार और प्रकाश में, ज्ञान और अज्ञान में, विज्ञान और अनजान में, यही अंतर होते हैं। और इसी अंतर को चलते परमदयाल श्री ठाकुर जी नियंत्रण का सहज सरल उदाहरण के साथ बताते हैं। हम लोग घर में पशु पक्षियाँ पालते हैं, जिसको पेट एनिमल कहते हैं। हम कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, चूहा पालते हैं, खरगोश पालते हैं। हम उस पशुओं के साथ, हम उस जीव के साथ निरंतर जब उनके साथ जुड़ते हैं, हम उनको कुछ नए नए आचरण को सिखाते हैं। जैसे जब हम कुत्ते को अपने साथ डेली सुबह लेकर के मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, कभी उनके मुंह में हम बैग टंगा देते हैं, कभी एक डंडा उनके मुंह में रख देते हैं। वो डंडा को लेकर वो घूमते रहते हैं, बैग को लेकर वो घूमते रहते हैं। कुछ संकेत हम उनको बताते हैं, उस संकेत के अनुसार हमारी उस कार्य को वो करते हैं, अर्थात एक नया संस्कार उनके अंदर डेवलप होता है। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे सिखाते जाते हैं, उनके अभ्यास में आता जाता है और जीवन में उस तरह से चलने का वो प्रयास करता है। तो इनके भी जीवन में पशु होने के नाते बहुत सारे संस्कार अपने स्वभाव के अनुसार थी, लेकिन जैसे इनको एक अच्छा टीचर मिल गया, अच्छा एक पार्टनर मिल गया, अच्छा एक स्वामी मिल गया, तब उस स्वामी ने अपने उस कुत्ते का जो आचरण है, उस आचरण में तब्दीली आ गई, उस आचरण में परिवर्तन आ गया
जब कोई घर में मेहमान आते हैं, कुत्ते को बता दिया जाता है जाओ इन लोग को स्वागत करो। वहाँ पे जाते हैं, आगे के दोनों हाथ को पैर को उठाते हैं और वो नमस्कार की मुद्रा में वो खड़े हो जाते हैं। ये सब सिखाना पड़ता है। जब ये सिखाते हैं, इस तरह से सीख जाते हैं, तो अच्छे गुण को सीखने के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है, बारंबार उसका अभ्यास करना पड़ते हैं। जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं, तभी वो अच्छे संस्कार हमारे रग रग में, हमारे खून में वो घर कर जाते हैं। तभी उस संस्था के साथ हम इस कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। लेकिन जब इस कार्य को हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, ना सिखाने की कोशिश करते हैं, यह हमारे अभ्यास में नहीं आता है। इस प्रकार से हम मनुष्य हैं, देखने में हम मनुष्य की तरह लगते हैं, हम मनुष्य के संतान हैं, हम एक मनुष्य की प्रजाति हैं, लेकिन मनुष्यत्व का हमारे अंदर बड़ा अभाव है। इस अभाव को परिपूर्ण करने के लिए सद्गुरु धराधाम पे आते हैं और वो सत्य नाम लेकर के आते हैं, वो संस्कार लेके आते हैं, कुछ विचार लेके आते हैं। और जब हम उनको जीवन में गुरु रूप में, महान गुरु रूप में जब हम वर्ण करते हैं, उनका आचरण को हमारे जीवन का आचरण बनाते हैं, उनकी बातों को अनुसरण करते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें कहाँ तक ले जाती है? हमें अज्ञान से ज्ञानी बना देते हैं। हम अंधकार में, दुख में जी रहे थे, हमें प्रकाश में, सुख में जीने का रास्ता बताता है। हम एक मानव से महामानव बन जाते हैं, हम असिद्ध पुरुष से सिद्ध पुरुष की ओर चले जाते हैं। इस तरह से हम अज्ञानी से ज्ञानी बन जाते हैं। हम जो निर्बुद्धि थे और सबुद्धि हो जाते हैं। इस तरह से हम जीवन का महत्व को नहीं समझते थे, आज परम पुरुष के पास आकर के जीवन के महत्व को समझने लगे। इस तरह से जीवन का आनंद क्या है, उस आनंद को भी जानने लगे और जीना जीवन में सहज हो गया, जीने में भी आनंद आने लगा। ये तब आती हैं जब इस जीवन के अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं और उस अवगुण को निकालने के लिए जब उस तुक को हम जान जाते हैं, हमारा जीवन मधुमय, अमृतमय, आनंदमय, प्रेममय, दयामय, करुणामय और जीवनदायिनी होते हैं और जिससे हम अपने जीवन को संजीवित कर पाते हैं, अमरत्व की ओर ले जा सकते हैं। इस तरीके से हम जब दूसरे साथ व्यवहार करते हैं, हमारी उस आचरण भी उनको हृदय को छूता है और उनको प्रेरित करते हैं, उस परम सत्ता की ओर आकर्षित करता है। उनको मन भी कहता है मुझे भी इस पथ पर चलना चाहिए। तो इस तरह से आचरण जब समाज में कोई व्यक्ति करने लगता है, उनके इस अच्छे आचरण से हजारों लोग उसी पथ पर चलने के लिए प्रेरणा पाते हैं। लेकिन हम अगर असत पथ पर चले तो हमें से प्रेरणा पाकर लोग दुखी होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, अंधकार की ओर चले जाते हैं, अज्ञान की ओर चले जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं, जीवन खो देते हैं। लेकिन यहाँ पे जीवन को हम खोते नहीं हैं, जीवन को हम पाते हैं। वंदे